नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हमारे साथ में हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सपना देसाई मैडम। और आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग पर, कैसे ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल स्टेट को ख़राब कर सकता है और उससे जुड़े हुए हम डिसीजन कैसे गलत डिसीजन लेके अपने जीवन को प्रभावित कर लेते हैं। मैं अपना टॉक शो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। डॉक्टर सपना देसाई मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, श्रीमती जेपी श्रॉफ आर्ट कॉलेज वलसाड से मैडम हैं। और आपको मैम लगभग 14 वर्ष का टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस है और लिटरेचर और साइकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आज हम ओवर थिंकिंग में मैम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि जैसे ओवर थिंकिंग, सबसे पहले यही बताइए कि हमारे दर्शकों को होती क्या है और कि कैसे युवाओं में सामान्य समस्या बन गई है और इसके पीछे जो सामाजिक या फिर डिजिटल कारण या और भी कुछ अन्य कारण हैं, तो वो प्लीज़ बताइए मैम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय जो कि ओवर थिंकिंग पर मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया है। तो आज की मैम इस तेज रफ्तार भरी और जानकारी से भरी दुनिया में ये विषय जो है ओवर थिंकिंग वाला, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि आज हम इस पे खुलकर बात कर पाएंगे। जी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि समझते हैं कि अत्यधिक सोच या कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो मैम, ओवर थिंकिंग मतलब यानी जब हम किसी भी विचार या स्थिति के बारे में बहुत सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, जैसे कि एक लूप में सोचते हैं, एक साइकिल सा बन जाता है, उस तरह सोचते हैं बिना किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचे। इसमें हम अपने कल्पनाओं में उलझते जाते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या होगा अगर वैसा हो गया तो जब इस तरह की सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं या ओवर थिंकिंग जानते हैं। अगर बात करें आज के युवाओं की, तो सबसे ज्यादा तो युवा क्या, हम भी सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। माने या ना माने, हम एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। सोशल मीडिया पे हर कोई इंसान अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों को पोस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है हमारा, वो एक तुलनात्मक परिस्थिति में अपने आप को पाता है और बार बार दूसरों से कमतर महसूस करने लगता है। जी। इतना ही नहीं, लेकिन आज की दुनिया में युवा के ऊपर कई सारे बर्डन्स है, कई सारे प्रेशर्स हैं, दबाव हैं, जैसे कि करियर का दबाव हो गया। रिश्ते भी आज कल इतने सिंपल रहे नहीं हैं, तो रिश्तों में उलझने हो गई और भविष्य की अनसर्टेनिटी हो गई, चिंता हो गई। सोशल मीडिया में अपने आप को तुलनात्मक तरीके से देखना हो गया। यूथ का एक्चुअली मन ही शांत नहीं रहता, हमारा दिमाग ही थमता नहीं है, हम बार बार कई प्रश्नों में उलझते जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग का जन्म इन्हीं छोटी छोटी चीजों से होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास युवा के पास आज विचार तो है, लेकिन एक प्रॉपर दिशा नहीं है। जी। तो यही है ओवर थिंकिंग से ओवर यूथ क्या, सभी लोग आजकल इससे जूझ रहे हैं। जी मैम, समस्या तो है, जैसा आपने बता दिया है कि कारण भी बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हम भी करते हों ओवर थिंकिंग, आप भी करते हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन इससे हमारा जो जीवन है या किसी विषय से संबंधित यदि ओवर थिंकिंग हो रही है और उस ओवर थिंकिंग में लिए गए जो डिसीजन होते हैं वो कितने घातक हो सकते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है फिर।
ओवरथिंकिंग में सबसे पहली बात तो हम डिसीजंस पे इतना जल्दी आसानी से पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम ओवरथिंकिंग में उलझते जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। उसके बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हम नकारात्मक कल्पनाएं करने लगते हैं। हुँ, और जैसे रात को अगर सोए भी हैं तो अच्छी तरह से आधी रात को नींद से जाग जाना, और फेस पे, सिर पे पसीना आ जाना और बेचैनी महसूस कर लेना, या बीती बातों पे पछताना, भविष्य को लेके एक डर सा महसूस होता है। तो जब हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारे मन की शांति और निर्णय लेने की क्षमता में बाधा बन जाते हैं, तो समझिए कि हम ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं, और इस तरह उसका बहुत हमारे ऊपर असर होता है। एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है। और अगर इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। तो तो बेसिकली हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एकदम उसके ऊपर काफी असर पड़ता है। जी। मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई फैमिली में या अपने फ्रेंड ज़ोन में या अपने ऑफ़िस प्लेस पे कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो नेगेटिविटी फैलाता है, या हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है, इससे दूर रहें क्योंकि उनकी जब बातें होती हैं तो वो नेगेटिविटी भरी होती हैं। तो क्या ऐसे पर्सन को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो साइको है, इससे थोड़ा दूर ही रहो। जब भी बोलता है या बोलती है तो ये गलत ही बोलते हैं। तो क्या वो पर्सन इस तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो नेगेटिविटी उनके माइंड में आती रहती है, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, ये एज़्यूम कर लेते हैं किसी के भी बारे में, अगर एक वर्ड भी निकाल लिया तो वो उसकी वो 10 पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला, इसलिए बोला, तो रिलेट करते हैं। तो मैम क्या हाँ, ये कंडीशंस हो सकती हैं? यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो ओवर थिंकर जो होता है ना, उसके आजू बाजू वो उसके ऊपर तो असर होता ही है, उसके आजू बाजू के रिश्तों के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर होता है, जी, और धीरे धीरे वो सबसे दूर हो जाता है, अकेला फील होने, अकेलेपन की ओर चला जाता है। जैसे जी, कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसको कुछ बोल दिया, राइट, या फिर एक मीटिंग में आपने कुछ प्रेजेंट किया, आपने कोई जोक बोला, लेकिन लोग हंसने लग गए, जी, राइट। तो आप उसके ऊपर वो ओवरथिंकर जो है वो घर जाके सोचेगा कि अरे मैंने ये क्यों बोला, लोग मेरे पे हंसते हैं, और मैंने ऐसा क्या पोस्ट डाल दिया, अरे क्यों डाल दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से वो उसके रिश्ते जो हैं कमजोर होने लगते हैं। जो छोटी छोटी बातों पे वो शक करने लगता है, बातों का गलत अर्थ निकालने लगता जी। है, संवाद की कमी हो जाती है, हुँ, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे सब रिश्ते उसके कमजोर होते हैं, और वो अकेलापन और आत्म संदेह, जिसको हम सेल्फ डाउट कहते हैं, इस ओर की तरफ भी ये पर्सन बढ़ता जाता है। और वो इंसान नेगेटिव नहीं है, जी, लेकिन ये ओवर थिंकिंग की वजह से उसमें ये नकारात्मक भाव पैदा हो रहे हैं। जी। मैम आपने रीज़न भी बता दिए हैं और इसके इम्पैक्ट भी बता दिए, तो अब आप ये बताइए कि इससे बचा कैसे जाए? उपाय क्या है? हाँ, हाँ मैम। जैसे ओवर थिंकिंग को सबसे पहले तो हमें नियंत्रण करना चाहिए। जी। राइट, ये एक छोटी सी आदत से शुरुआत होती है, और फिर एक बीमारी में तब्दील हो जाती है, जिसे हम एक ऑब्सेसिव थिंकिंग का नाम दे सकते हैं, या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इम्पोर्टेंट है इससे बचने के लिए, एक आजकल की जो जिंदगी है ना, उसमें माइंड को शांत रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। हुँ, और इसके लिए कुछ व्यवहारिक उपचार हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग हमें करना चाहिए। हुँ, रोज थोड़ा 10 से 15 मिनट ही सही, 2 से 15 मिनट हमें निकाल लेने चाहिए, और डीप ब्रेथ्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, या अपने सांसों पे कंसंट्रेट करें। डिस्ट्रैक्शन की तरफ अपने, जब आपको लगता है कि आप एक लूप में फंसते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग के विचार आते ही जा रहे हैं, कुछ जिस एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जिसका आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो, समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, वो बार बार आ रहा है, तो उसको उस अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जैसे कि एक मूवी देख ली, हुँ, बुक पढ़ ली,
राइट। और थॉट जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उसे जी, हमें एक कागज कलम पे लिखना, कागज पे लिखना चाहिए। जी, तो हमें पता चलेगा कि हमारे एंशियस थॉट्स क्या हैं, हमारे फियर बेस्ड इमोशंस क्या हैं, और इस स्ट्रेस से हम किस तरह से अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। जी, डिजिटल डिटॉक्स भी आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल और जी, सोशल मीडिया से एटलीस्ट कुछ समय तो हम अपने आप को दूर रखें दिन में, जी, राइट। एक समय फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम तो मैं मोबाइल ये वो कुछ नहीं यूज करूंगी, थोड़ा मेडिटेट कर लें, राइट। वॉक पे चले जाएं, राइट, बिना कुछ लिए मोबाइल मोबाइल आराम से वॉक पे कर चले जाएं। और एक और थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, कि हमें है ना अपना निर्णय जो है वो समय मर्यादा में लेना चाहिए। जी, ये नहीं कि निर्णय नहीं लिया आज, कल कल कर लेंगे, कल सोच लेंगे, मतलब ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा सोच आती ही जाएगी। जी, तो इस तरह से हमें अपने निर्णय को जो है सीमित समय में लेना चाहिए, और प्रकृति के साथ समय बिताओ में भी। और सबसे जरूरी है कि हर बात को व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं हुँ, है, हुँ, राइट। वर्तमान में हम जिए, पर पास्ट के बारे में ना सोचे। जो डिसीजन हमने पास्ट में ले लिए वो ले लिए, जी, राइट। फ्यूचर के डर में ना रहें, राइट। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट जिसे हम बोलते हैं, हुँ, हुँ, वो कर सकते हैं। जी, हमारा माइंड जो होता है वो एक काइंड ऑफ एक टीवी चैनल की तरह, हम बिल्कुल, उसको जिसको चैनल मेथड कहते हैं, हुँ, जैसे कि हुँ, जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आया तो रिमोट ले लिया और उसको चैनल चेंज कर दिया। तो जी, इस तरह हमारा माइंड भी ऐसा ही है, हमारे हाथ में ही है। हमें जब इस तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं या ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हमें अपने माइंड की जैसे चैनल चेंज कर लेनी चाहिए। जी, जी, और एक और टेक्निक है जिसे हम इस लूप में से निकल सकते हैं, जिसे को बोलते हैं 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। हुँ, हुँ, अब इसमें क्या करना होता है कि हमें अपनी प्रेजेंट परिस्थिति, जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वो हमारे सेंसेस को काबू में रख के प्रेजेंट मोमेंट में आना है। जैसे कि 5 चीजें ले ली जो बोल दी जो आप देख सकते हो, 4 चीजें बोल दी जो आप छू सकते हो, 3 चीजें जिसको आप सुन सकते हो, 2 चीजें जिसको आप स्मेल कर सकते हो, या 1 चीज जिससे आप टेस्ट कर सकते हो। तो हुँ, ये एक्सरसाइज 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक जो हम बोलते हैं, इस एक्सरसाइज से होता क्या है कि हमारे दिमाग में मन में जो विचार चल रहे हैं, दिमाग में जो अचानक से रश हो रहा है, रेसिंग डाइवर्ट थॉट्स आ अपने को रहे कर हैं, लेते हैं, हाँ, इसका एक हुँ, उसको हम ब्रेक करेंगे और हुँ, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में वापस आ जाएंगे। जी, तो यही सारी छोटी-छोटी बातें हैं, कदम हैं जो हम उठा सकते हैं इससे ओवरथिंकिंग से बचने के लिए। जी। मैम आज आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है और मेरे ख्याल से ये ओवरथिंकिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो हमें डिस्कस करने में बहुत छोटी लग रही है बट ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी है जिसको यदि समय पे नहीं सुधारा जाए तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन सकती हैं। सबसे बड़ी तो यही है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो फिर हेल्थ अपने आप डिस्टर्ब होने लगती है। सो आज मैम अभी चर्चा का विषय हम यहीं रोकना चाहेंगे और आशा करते हैं अच्छा, आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों ने काफ़ी अच्छी जानकारी आज आपसे ली है और हम आपसे आग्रह करेंगे कि भविष्य में फिर से आप हमारे चैनल पर आएँ और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और समय देने के लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जी। और डेफिनेटली ये ओवरथिंकिंग तो बहुत लंबा टॉपिक है जिसके जी, ऊपर 2 घंटों चर्चा हो सकती जी। है। लेकिन हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। और जी, हाँ, इस तरह के इम्पोर्टेंट और वाइटल टॉपिक्स फिर से आपके साथ मैं जुड़ना चाहूँगी इस जी, पर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। जी। नमस्कार।